हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बड़े आसान तरीके से। वर्ड टू वर्ड बिल्कुल प्रॉपर ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, और वो भी रूल्स की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द रिवर ऑफ टाइम। एक नदी थी जो समय के साथ बहती थी और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। एक बार देखते हैं दोबारा इस सेंटेंस को। एक नदी थी जो समय के साथ बहती थी और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। समय के साथ बहती थी, लास्ट में क्या आता है? थी, तो ये रहता है पास्ट इंडेफिनिट, एफर्मेटिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, केवल हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज करना है। एक नदी थी, इसको हम देयर का यूज करके बनाएंगे। नदी थी, देयर, पास्ट टेंस है, वाज, एक नदी, अ रिवर। जो कंजंक्शन यूज हुआ यहाँ पे, कंजंक्शन दैट, जो रिवर के लिए आया है। समय के साथ बहती थी, बहना, फ्लो, सेकंड फॉर्म हो गई फ्लोड। समय के साथ, विथ टाइम। एक नदी थी जो समय के साथ बहती थी, देयर वाज ए रिवर दैट फ्लोड विथ टाइम, और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। एंड, और इस वाले पार्ट को भी हम देयर का यूज करके बनाएंगे। देयर वाज, लास्ट में आता है था, तो लगाया हमने वाज। कोई नहीं आ रहा है, तो मैं अलग से नोट लगाने की जरूरत नहीं है, केवल हम नो का यूज करेंगे। कोई तरीका नहीं था, देयर वाज नो वे, उसे रोकने का, टू स्टॉप इट। एक नदी थी जो समय के साथ बहती थी और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। देयर वाज ए रिवर दैट फ्लोड विथ टाइम एंड देयर वाज नो वे टू स्टॉप इट। लोग कोशिश करते रहे कि उसे काबू में कर सकें, लेकिन असफल रहे। कोशिश करते रहे काबू में कर सकें लेकिन असफल रहे, ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो लोग कोशिश करते रहे, द पीपल कोशिश करते रहे, इसको हम यूज करेंगे, कीप का यूज करेंगे, और पास्ट टेंस है इसलिए हम यहाँ कैप्ट का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म हो जाएगी कीप की कैप्ट। कोशिश करते रहे का मतलब है यहाँ पर कि लगातार कोशिश करते रहे, और इस तरह के सेंटेंस को कीप का यूज करके बनाया जाता है। कोशिश करना, ट्राइंग। द पीपल कैप्ट ट्राइंग, यानी लोग कोशिश करते रहे उसे काबू में कर सके। इसको हम केवल टू का यूज करके इसको हम इस सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे। बहुत लंबा सेंटेंस हमें बनाने की जरूरत नहीं होगी। द पीपल कैप्ट ट्राइंग टू कंट्रोल इट, लेकिन असफल रहे, बट फेल्ड। तो पूरा सेंटेंस हुआ, द पीपल कैप्ट ट्राइंग टू कंट्रोल इट बट फेल्ड। एक दिन एक वृद्ध महिला ने कहा, समय को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ बहो। एक दिन, वन डे। एक वृद्ध महिला ने कहा, एन ओल्ड वुमन सेड। क्या कहा? समय को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ बहो। ये सेंटेंस है इंपेरेटिव, और इस तरह के सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू, वो हिडन होता है। तो कोशिश मत करो, डोंट, इंपेरेटिव है इसलिए हमने बनाया इसको डोंट ट्राई। कोशिश मत करो, डोंट ट्राई। समय को रोकने की, टू स्टॉप द टाइम। बल्कि उसके साथ बहो, बल्कि के लिए हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड। मतलब ये कि समय को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ बहो, यानी समय को रोकने की कोशिश करने के बजाय उसके साथ बहो, इसलिए हमने यहाँ पर इंस्टेड का यूज किया। उसके साथ बहो, फ्लो विद इट। वन डे, एक दिन, एक वृद्ध महिला ने कहा, एन ओल्ड वुमन सेड, समय को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके साथ बहो, डोंट ट्राई टू स्टॉप द टाइम, इंस्टेड फ्लो विद इट। लोग उसकी बात समझ गए और अब वे नदी के किनारे बैठकर उसके बहाव का आनंद लेने लगे। देखिए लंबा सेंटेंस है और दो पार्ट में है। लोग उसकी बात समझ गए, पहला। दूसरा, अब वे नदी के किनारे बैठकर उसके बहाव का आनंद लेने लगे, और दोनों ही पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में है। लोग समझ गए, द पीपल अंडरस्टूड। अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म है अंडरस्टैंड की। अंडरस्टूड, उसकी बात,
her words. और अब and now, वे नदी के किनारे बैठकर, पास्ट टेंस में है इसलिए हमने sit यानी बैठना, उसकी सेकंड फॉर्म लगा दी हमने sit की sat. They sat, नदी के किनारे, on the bank of the river. नदी के किनारे को कहते हैं इंग्लिश में बैंक ऑफ द रिवर। और उसके बहाव का आनंद लेने लगे। यहाँ पर हम इसको एंड से कनेक्ट करेंगे, बैठकर उसके बहाव का आनंद लेने लगे, इसलिए एंड लगाया। लेना शुरू कर दिया या लेने लगे, यहाँ पे यूज किया हमने स्टार्टेड। आनंद लेना एंजॉइंग, उसके बहाव का इट्स फ्लो। लोग उसकी बात समझ गए, द पीपल अंडरस्टूड हर वर्ड्स, और अब वे नदी के किनारे बैठकर उसके बहाव का आनंद लेने लगे। एंड नाउ दे सैट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एंड स्टार्टेड एंजॉइंग इट्स फ्लो। उन्होंने महसूस किया कि समय को पकड़ने के बजाय उसके साथ जीना ही जीवन का असली आनंद है। उन्होंने महसूस किया, दे रियलाइज्ड, कि दैट, समय को पकड़ने के बजाय साथ जीना ही जीवन का असली आनंद है। अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे पीछे से, यानी जीवन का असली आनंद है, पहले हम यहां बनाएंगे। जीवन का असली आनंद है, द रियल जॉय ऑफ लाइफ है, इज, उसके साथ जीना ही, इज टू लिव विद, उसके साथ जीना, किसके साथ, समय के साथ, इसलिए यहां पर हम पहले टाइम का यूज कर देंगे। द रियल जॉय ऑफ लाइफ इज टू लिव विद टाइम, समय को पकड़ने के बजाय, बजाय इंस्टेड ऑफ, पकड़ने के कैचिंग, समय को टाइम, लेकिन अब हमें टाइम को लगाने की यहाँ पर दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम हम पहले यूज कर चुके हैं, इससे हम यहाँ पर केवल इट लगा के ही अपना काम करेंगे। उन्होंने महसूस किया, दे रियलाइज, कि समय को पकड़ने के बजाय उसके साथ जीना ही जीवन का असली आनंद है। द रियल जॉय ऑफ लाइफ इज टू लिव विद टाइम इंस्टेड ऑफ कैचिंग इट। तब से वे हर पल को संजोने लगे, तब से, सिंस देन, सिंस देन, वे, दे, संजोने लगे, बिगेन, बिगिन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहां पे बिगेन, संजोना, चेरिशिंग, हर पल को, एवरी मोमेंट, तब से वे हर पल को संजोने लगे, सिंस देन दे बिगेन चेरिशिंग एवरी मोमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए